अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ख़बरदान की वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दियामर भाषा डैम पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए कितना अहमियत का हामिल है। क्या ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? इसके अलावा दियामर भाषा डैम का महल्ले वक़ू क्या है और दियामर भाषा डैम से जुड़े अहम हक़ाइक़ आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमारे चैनल ख़बरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा हमारे वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं इस डैम के महल्ले वक़ू के बारे में। ये डैम पाकिस्तान के शमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके भाषा में तामीर किया जाना है। इसका कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहस्तान में जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामीर में आता है। इसी वजह से इसे दियामीर भाषा डैम का नाम दिया गया है। ये डैम दरियाए सिंध पर तामीर किया जाएगा। ये तामीर तरबेला डैम से 315 किलोमीटर की बुलंदी पर जबकि गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित से 165 किलोमीटर और चल्लास से 40 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के निचली तरफ होगी। वापडा के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। इसके 14 सिपल वे गेट तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन हेक्टर फीट होगी जबकि इसमें हमा वक़्त 6.40 मिलियन हेक्टर फीट पानी मौजूद रहेगा। नाज़रीन, इस पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वापडा के मुताबिक इस मंसूबे से न सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बल्कि डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ का रकबा काबिल काश्त हो जाएगा बल्कि मजमूई तौर पर 3 मिलियन एकड़ ज़री रकबा सैराब हो सकेगा। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर एक टरबाइन से मुतवक्के तौर पर 375 मेगावाट बिजली जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। डैम दरियाए सिंध के पानी का कुदरती बहाव इस्तेमाल करते हुए इस पानी का 15% इस्तेमाल करेगा जबकि इस मकाम पर दरियाए सिंध का सालाना अखराज 5 करोड़ हेक्टर फीट है। डैम मजमूई तौर पर 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला होगा। वापडा की रिपोर्ट के मुताबिक डैम की तामीर से 30 देहात और मजमूई तौर पर 2200 घराने जिनकी आबादी का तखमीना 22,000 लगाया गया है मुतासिर होंगे जबकि 500 एकड़ ज़री ज़मीन और शाहराए कराक्रम का 100 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आएगा। इन नुकसानात की तलाफ़ी और मुतासरा आबादी की आबादकारी के लिए 9 मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चल्लास में दियामर भाषा डैम की साइट का दौरा किया और अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि ये डैम मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। उन्होंने कहा कि जब कौमें आगे का सोचती हैं तो तरक्की करती हैं। जो कौमें मुश्किल फैसले करने से कतराती हैं वो तरक्की नहीं कर सकती। अब नाज़रीन, दियामर भाषा डैम के साथ जुड़े चंद हक़ाइक़ पर बात करते हैं। दियामर भाषा डैम के बारे में कुछ गलत फहमियों का अजाला ज़रूरी है। इस तामीर के लिए 1980 की दहाई से जायज़ा लिया जाता रहा है। इसकी इब्तदाई इम्कानी रिपोर्ट कनाडा की मोनेंको ने तैयार की है। उन्होंने मिट्टी की भराई वाले ECRD की तामीर तजवीज़ की। ये CFRD नहीं था और ना ही जनरल सफदर बट ने इस डैम को डिज़ाइन किया था। NECA के कंसल्टेंट जिनमें चोटी के माहिरीन शामिल थे के लिए गए मुफस्सल इम्कानी जायजे में डैमों की मुख्तलिफ इक़साम पर गौर किया गया। CFRD और ECRD का भी जायज़ा लिया गया। इन्हें मुदर्जा झैल वजूह की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया है। इन वजूह में सबसे पहले प्लास्टिक क्ले इस्तेमाल करने का मंसूबा शामिल था। प्लास्टिक क्ले हासिल करने के ज़राए मुनासिब मिकदार में दस्तयाब नहीं थे, इसलिए ECRD तामीर नहीं हो सकता था। दूसरे नंबर पर दरिया की लाई गई मिट्टी नरम और भरभरी थी। इसका मतलब ये है कि मिट्टी पर तामीर की गई कोई भी चीज़ पायदार नहीं होगी। चुनाचे इस मिट्टी पर डैम की बुनियाद रखना
खारिज अज अमकान करार दे दिया गया। नंबर 3 पर दरिया सिंध में शुमाली इलाका जात में ग्लासिकल लेक आउट बर्स्ट फील्ड GLOF के बहुत से वाक़यात पेश आते रहते हैं। इससे अचानक बड़े सैलाब आ जाते हैं। ECRD या CFRD भर सकते हैं और इस किस्म के डैम मुकम्मल भरना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक RCC डैम इसको बर्दाश्त कर सकता है। मुंदरजा बाला बहुत सी दीगर मारूजात को सामने रखते हुए RCC किस्म का डैम तजवीज़ हुआ और इस बारे दावा किया गया कि CFRD की कीमत RCC के निस्फ के बराबर होगी। ये गलत है क्योंकि लागत का तखमीना मुफस्सल इम्कानी मरहले पर लगाया था और CFRD और RCC की लागत यकसा थी। नाज़रीन, मीडिया में पाई जाने वाली एक और तशवीश खैबर पख्तूनख्वा से कुराक्रम हाईवेज के जरिए वहाँ सीमेंट और दीगर सामान पहुँचाने के बारे में है। ये यकीनन एक चैलेंज है। इम्कानी और डिज़ाइन की जांच के मरहले पर सामान की नकलो हमल और इसमें दरपेश मसाइल का जायज़ा लेते हुए कुछ हल तजवीज़ किए गए थे। एक और बहुत अहम नुक्ता ये है कि मुख्तलिफ माहिरीन ने इसे इलाके में दरिया सिंध पर डैमों की तामीर के लिए जायज़े पेश किए हैं। इनमें दीगरे के अलावा बंजी डैम और दासू डैम भी शामिल हैं। इन तमाम माहिरीन ने RCC किस्म के डैम ही तजवीज़ किए। तमाम तकनीकी और फ़नी अरकरेज़ी से एक ही नतीजा निकला कि RCC डैम ही इस इलाके के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। भाषा डैम का इब्तदाई इम्कानी मुताला कनाडा की मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी MONENCO ने 1984 में किया। इस जायजे का हदफ 3360 मेगावाट बिजली और 5.7 मिलियन हेक्टेयर फीट पानी ज़खीरा करने की गुंजाइश का डैम तामीर करना था। इस पर बेशुमार अफराद इदारों ने नजरसानी की। नाज़रीन, पाकिस्तान दियामेर भाषा डैम को बिजली और पानी की ज़रूरत के लिए नागुज़ीर समझता है। 60 की दहाई के बाद अब तक पाकिस्तान ने कोई भी बड़ा डैम तामीर नहीं किया है। दियामेर भाषा डैम का मंसूबा कई दहाइयों से ज़ेरे गौर है। पहली मरतबा इस मंसूबे की तजवीज़ 1980 की दहाई के आगाज़ में ज़ेरे गौर आई थी। वापडा ज़राए के मुताबिक डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई, जबकि सन 2005 से 2008 के अरसे में दोबारा इसकी फिजिबिलिटी और डिज़ाइन पर काम हुआ था। सन 2008 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल, जिसमें चारों सूबों और वफाक के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उन्होंने डैम की तामीर की बाकायदा इजाज़त दे दी थी और इसको ऐसा मंसूबा करार दिया गया जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। दियामेर भाषा डैम मंसूबे की एक से ज़ायद मरतबा बाकायदा सरकारी सतह पर इफ्तिताही तकरीबात मुनक्कद हो चुकी हैं, जिनमें मुख्तलिफ इदवार के सरबराहान ममलकत ने शिरकत की थी। इस मंसूबे का सबसे पहले इफ्तिताह सन 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। साल 2006 में इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डैम की तामीर का दोबारा ऐलान किया। इस मौका पर उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने एक बार फिर डैम का इफ्तिताह किया था, जबकि भाषा दियामीर डैम का एक और इफ्तिताह सन 2011 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया था। और अब इस मंसूबे की राह में हायल रुकावटों की बात कर लेते हैं तो नाज़रीन, दियामेर भाषा डैम का एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में तामीर किया जाएगा और इंडिया तवील अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते पर अपने हक का दावा करता चला आ रहा है। वापडा ज़राए के मुताबिक सन 2008 में इस डैम की लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर थी। इस खतीर रकम को पाकिस्तान अपने वसाइल से फराहम नहीं कर सकता था, इसलिए तवक्को थी कि आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आगा खान नेटवर्क सरमाया फराहम करेंगे। मगर डैम मंसूबे के आगाज़ के साथ ही इंडिया ने मंसूबे पर एतराज़ात उठा दिए थे। इंडिया के एतराज़ात पर आलमी इदारों की जानिब से डैम की तामीर के लिए सरमायाकारी आर्जी तौर पर रोक दी गई, मगर सन 2012 और 13 में इस वक्त की हुकूमत की कोशिश के बावजूद आलमी इदारों ने सरमाया की फराहमी इंडिया की तरफ से NOC से मशरूत कर दी थी। सन 2014
में इस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया था कि आलमी इदारे डैम मंसूबे के लिए सरमाया फराहम करने को तैयार हैं, मगर अमलन ऐसा ना हो सका। 2015 ही में हुकूमत ने दावा किया कि उसने अपने वसाइल से 5.5 अरब रुपए की रकम से जमीन हासिल करनी शुरू कर दी है, ताहम मकामी मुतासरीन ने रकूम मिलने की तस्दीक नहीं की थी। सन 2016 में उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर मंसूबे के लिए मुआशी मंसूबे को मंजूर करते हुए हुक्म दिया था कि सन 2017 के इख्तिताम से कबल इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। सन 2017 में चीन के साथ इस मंसूबे को सी पैक में शामिल करने पर बात हुई थी। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, मगर बाद में इस टेंडर को मनसूख कर दिया गया था क्योंकि इस मंसूबे पर चीन की सख्त शराइत काबिल कबूल नहीं थी। नाज़रीन, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि मुल्क में पानी और बिजली की कमी को ख़त्म करने के लिए फिलफौर दियामेर भाषा डैम समेत दीगर मंसूबे शुरू किए जाएं। इस मौके पर उन्होंने अदालत में रिमार्क्स देते हुए कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद डैम मंसूबों के लिए काम करेंगे। डैम मंसूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान ने अलग अलग चंदा मुहिम की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर चंदा मुहिम की दी गई तफसीलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 17,38,194 रुपए इकट्ठे हो सके हैं, जबकि इस रकम से सरमायाकारी भी की गई है। वेबसाइट पर दी गई तफसीलात के मुताबिक सरमायाकारी और चंदा से हासिल होने वाली मजमूई रकम 12,01,75,81,380 रुपए है। ज़राए के मुताबिक दियामेर भाषा डैम पर अब बड़ी रकम चीन ही फराहम करेगा, मगर वो किन शराइत पर फराहम करेगा, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका वजारतों ने भी अहम मालूमात फराहम नहीं की है। नाज़रीन, दियामेर भाषा डैम तामीर करने के मंसूबे के ऐलान के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के दरमियान डैम में आने वाले 8 किलोमीटर रकबे की हदूद का तनाज़ा खड़ा हो गया था। इस तनाज़े की वजह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामीर के दरमियान सरहदी इलाका गंदोनाला से दोनों हुकूमतें इस मज़कूरा इलाके को अपनी हदूद में होने का दावा करती हैं। इस डैम की तामीर के लिए कोहस्तान और दियामीर में अभी तक मुतबादल ज़मीन का बंदोबस्त नहीं है। अमूमन ज़मीनें कबाइल की इज्तिमाई मलकियत होती हैं, लिहाजा कोहस्तान की हरबन वैली और दियामीर की थोरो वैली के कबाइल गंदलो नाला के इलाके पर अपनी अपनी मलकियत का दावा करते हैं। इस तनाज़े पर दोनों कबाइल के दरमियान 2 से ज़ायद मुसल्लह तसादुम भी हो चुके हैं, जिसमें 6 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद गंदलो नाला के इलाके पर वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए इसे रेंजर्स के हवाले कर रखा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह के मुताबिक मजबूरा इलाके की ज़र-तलाफ़ी रकम कम अज़ कम 40 करोड़ रुपए बनती है। दोनों कबाइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम के बाद नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में वफाकी हुकूमत ने जस्टिस तनवीर की सरबराही में एक रुकनी कमीशन को इसकी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, ताहम अभी तक इस कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम नहीं लाया गया। नाज़रीन, कमीशन की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को मौसूल हो चुकी है और ये हसास मामला है जिसको बाहमी इत्तफाक से हल करने की कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए खबरदार को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।